नमस्कार दोस्तों। आज कुछ छोटी-छोटी कहानियाँ सुना रही हूँ, जो काफ़ी सीख देने वाली है और इससे सीख कर अपने मन में उठते हुए दुर्भाव को ख़त्म करना चाहिए। एक सास बहू थी और पुराने ज़माने की सास में तो ये प्रथा थी कि बहुओं को बेटी की तरह नहीं मानती थी और सारा काम उनसे करवाती थी दिन भर। कभी भी उसे आराम नहीं मिलता था। तो कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी सासों का यही हाल था कि बहू आ गई, इसका मतलब दिन भर के लिए एक सर्विस देने वाली आ गई है और उसे दिन भर काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और बेटे बहुत आज्ञाकारी होते थे, वह माँ के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। इसके कारण बहुओं की जिंदगी बहुत दुभर हो जाया करती थी। तो एक सास और एक बहू थी। दिन भर बहू काम करती रहती थी और फिर भी सास मीन मेख निकाला करती थी और कुछ न कुछ कहकर उसे डांट लगाती थी। जब सारे काम हो जाते थे, बहू 5 मिनट के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी, उसी समय फिर सास उसको बुलाती थी और कहती थी कि मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। बहू फिर बिना कुछ कहे पैर दबाने लगती थी। बचपन से बेटियों के मन में यह भरा जाता रहा है संस्कार कि आप सास की सेवा करने के लिए जा रहे हो, ससुर की सेवा करना है, पूरे घर की गृहस्थी आपको चलानी है, सबके लिए भोजन पानी का इंतजाम करना है और जितने भी काम हैं घर के, वह सारे काम आपको करने हैं। तो यह मन में जब रहता है तो कोई विकल्प नहीं होता था लड़कियों के पास, बहुओं के पास, करती रहती थी दिन भर। एक दिन सास कहीं बाहर निकली, एक बेल का पेड़ था, तो उसमें पके पके बेल दिख रहे थे, बेलों की खुशबू भी फैली हुई थी। तो सास ने एक पत्थर निशाना बांधकर बेल की डाली पर मारा। निशाना सही था, बेल नीचे गिरा। लेकिन इससे एक संयोग ऐसा हुआ कि उसी पेड़ के नीचे एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे और वहीं एक बड़ा सा काला विषधर सांप बैठा था फन काढ़े हुए। तो सास ने जो पत्थर मारा था उससे बेल टूट कर गिरा और वह सांप पर ही गिर गया। तो सांप तो मर गया। सास नजदीक आई, उसने बेल उठाया और तब तक साधु की आंख खुली। उसने उस भयंकर सांप को मरा हुआ देखा और वृद्धा को बेल उठाकर जाते हुए देखा तो उसने कहा, अरे इतना भयंकर सांप, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम 3 वरदान मुझसे मांग लो, लेकिन अगर तुम कोई वरदान मांगती हो और जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा शत्रु लगता है तुम्हें, उसको 3 गुना मिल जाएगा और यदि तुम उसके लिए बुरा चाहोगे तो उसका आधा फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो सास ने बेल उठाया और वहाँ से अपने घर आ गई। उसने वह बेल अपनी बहू को दिया, कहा कि इसे रख दो और बाद में इसे देखेंगे, खाएंगे। उसके बाद अपने रूम में आ गई सास और सोचने लगी कि कैसा ये वरदान है, जरा इसकी परीक्षा लेकर देखूं। तो उसने कहा कि हे भगवान, मेरी बहू को अंधी कर दो। तो तत्क्षण ही बहू अंधी हो गई, लेकिन सास भी कानी हो गई। उसके बाद दूसरा वरदान उसने मांगा कि मेरे बहू के आगे, घर के आगे एक बड़ा सा गड्ढा कर दो। तो बहू के कमरे के आगे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन एक छोटा गड्ढा सास के
कमरे के आगे भी हो गया, जिसका सास को होश नहीं रहा। वह ईर्ष्या करने में इतनी तल्लीन थी कि वह भूल गई थी कि उसका आधा प्रतिफल उसे भी भोगना था। जैसे ही बहू अंधी हुई तो वह जोर से चिल्ला पड़ी, और तब तक उसके कमरे के आगे बड़ा गड्ढा भी हो गया था। तो चिल्लाहट जब सुनी सास ने तो उसने सोचा कि उस बड़े गड्ढे में गिरकर बहू मर गई होगी, गिरी होगी, इसीलिए उसने जोर की आवाज़ लगाई है। वह यह देखने के लिए सास जल्दी से कमरे से बाहर आई तो वह उस छोटे से गड्ढे में गिर गई। अब गिरने के बाद उसे बहुत जोर की चोट लगी थी और वह निकलने का बहुत प्रयास करने लगी, लेकिन निकल नहीं पाई। तब उसने बहू को आवाज़ दी कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, कहाँ हो तुम, क्या गड्ढे में गिर गई हो? तो बहू ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में ही हूँ और मेरी दोनों आँखें चली गई हैं, तो मैं कैसे बाहर आऊँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी वह साधु वहाँ आए और उन्होंने सास की वह दशा देखी। तब सास ने कहा कि यह आपने कैसा वरदान दे दिया। इसके पहले एक वरदान और मांगा था सास ने कि मुझे 1 थाल सोना दे दो, तो बहू को 3 थाल सोना मिल गया था और सास को 1 थाल मिला था। तब बहू ने जब अपने कमरे में 3 थाल सोना देखा तो वह लेकर सास के पास आई कि पता नहीं माँ जी कहाँ से यह 3 थाल सोना मेरे कमरे में आ गया। तभी सास को बहुत ईर्ष्या हो गई थी और उसने गुस्से में कहा कि अगर इसे इसी तरह से धन मिलता रहा तो यह बहुत ही घमंडी हो जाएगी और मेरी बात नहीं सुनेगी। तभी उसने अंधी होने वाला वरदान मांगा था और फिर गड्ढे होने वाला। तो जब आए साधु महाराज तो सास ने कहा कि यह आपने कैसा वरदान दिया जिससे मैं इस गड्ढे में गिर गई। तब साधु ने कहा कि ये तो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है, तुमने ऐसा मांगा बहू के लिए तो तुम्हें भी तो आधा झेलना था। तो सास ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपका वरदान, सारे वरदान वापस ले लें और पहले जैसा कर दें, और मुझे ना सोना चाहिए ना बहू के लिए कुछ गलत काम चाहिए। आप अपने वरदान ले जाएं। मैंने अनजाने में आपकी जान बचाई थी, मैं जानती भी नहीं थी और सांप मर गया था, इसलिए मेरा हक नहीं बनता है उस वरदान पर। साधु ने वैसा ही किया, सब कुछ बराबर हो गया। तो इससे एक सीख मिलती है कि सास को भले ही थोड़ा दंड मिला, लेकिन सास सीख गई कि बहू के साथ परेशानी उत्पन्न नहीं करनी है, बहू को अच्छा से रखना है घर में और उसको सहूलियत देनी है। तब उसने बहू से क्षमा मांगी और फिर सास बहू अच्छे से घर में रहने लगे। तो यह सीख है वरदान के बारे में। अब के समय में तो कोई सच्चाई नहीं है, अब तो आप अन्याय नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, और सहूलियत मिलनी चाहिए। बेटी जब दूसरे घर से घर में आती है तो उसे अपने माता पिता जैसा सास ससुर का एहसास होना चाहिए और अपने घर जैसा ही ससुराल लगना चाहिए, तभी उसका मन लगेगा, तभी वह अपना समझ पाएगी और अपना समझने के बाद ही वह सबके लिए सही कार्य कर पाएगी। आशा है अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।